हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन है अपने पास में, ए मिक्सचर ऑफ फेरिक एलम, क्रोम एलम एंड पोटाश एलम इज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ NH3 solution and warmed with a mixture of NaOH and H2O2 and filtrate वी विल गेट। तो ये सारी रिएक्शन करवाने के बाद में हमें क्या हो रहा है कि कुछ कंपाउंड्स मिल रहे हैं कि क्या कंपाउंड मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फेरिक एलम क्या होता है। उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो जब मैं बात करूंगा फेरिक एलम की तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास में NH4FeSO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर हम जो आयरन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो है +3 में, क्योंकि क्या लिखा हुआ है आगे, फेरिक। आगे मैं बात करता हूँ क्रोम एलम की, यानी क्रोमियम एलम होगा तो क्रोम एलम या क्रोमियम एलम इसे कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम क्रोमियम SO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर भी क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ, अगला है मेरे पास में कौन सा एलम है, पोटाश एलम। कौन सा एलम है, पोटाश एलम है मेरे पास में, ये पोटाश एलम है। पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या है, पोटाश एलम का फॉर्मूला है के एल्यूमिनियम SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन हो किससे रही है, इसे डिजोल्व किया सबसे पहले वाटर में, वाटर में डिजोल्व कर दिया। फिर इनको किससे ट्रीट कर रहे हैं, NH3 एक्सेस के सॉल्यूशन से, बाद में उसे गर्म कर रहे हैं। तो इनकी रिएक्शन हो रही है, देखो इनकी तीनों की जो रिएक्शन अगर होनी है तो वो होनी है, सबसे पहली रिएक्शन ए रिएक्शन में अगर मैं बात करूंगा तो एक्सेस ऑफ NH4OH, क्योंकि क्या लिखा हुआ है NH3 सॉल्यूशन, यानी NH4OH होगा। फिर उसको किससे फिर किसके साथ में गर्म किया उसको, उसके रिएक्शन करवाई हमारे पास में NaOH के साथ में और H2O2 के साथ में। तो जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है उनका ऑक्सीडेशन क्या होगा, हो जाएगा। तो आयरन पहले +3 में है, एल्यूमिनियम पहले +3 में है और यहाँ पर क्रोमियम +3 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो फेरिक जो एलम है वो क्या बनाएगा कंपाउंड, वो बनाएगा आपके पास में FeOHSO4 का मतलब ब्रैकेट। तो ये कंपाउंड बनाएगा। ये क्या होता है, ये एक कौन से कलर की पीपीटी होती है, ब्राउन कलर का एक रेसिड्यू होता है। ये आई बात समझ में, जिसे पीपीटी कह सकते हैं आप, बच जाएगा ये। लास्ट में बाकी सब जो गैसेस वगैरह हैं वो मिल बन के उड़ जाएगी। तो NH4OH के साथ में आयरन ने कोई कंपाउंड नहीं बनाया, वो डायरेक्ट NaOH के साथ में कंपाउंड बनाया उसने, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम जो है पहले NH4OH के साथ में कंपाउंड बना सकता है, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है दूसरे में, H2O2, जो कि इसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। और सोडियम भी प्रेजेंट है तो ये बनाएगा आपके पास में Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट बनाएगा, जो कि कौन से कलर का होता है, जो कि आपके येलो कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है कि एल्यूमिनियम भी +3 में है और पोटेशियम भी +1 में है, इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है और ना ही ये NH3 के साथ में कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनके साथ में नो रिएक्शन, इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी। तो क्या मिल रहा है हमें, येलो कलर का फिल्ट्रेट मिल रहा है। कौन कहाँ पे दिख रहा है मुझे येलो कलर का फिल्ट्रेट, मुझे दिख रहा है ए और बी ऑप्शन में। और साथ में ब्राउन कलर का रेसिड्यू मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।